हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है स्किवनेस। लास्ट लेक्चर में हमने स्किवनेस के बेसिक कंसेप्ट, मीनिंग और टाइप्स ऑफ स्किवनेस पर डिस्कशन किया। इस लेक्चर में अब हम बात करेंगे फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्किवनेस, दैट इज कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि ये वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगती है, नॉलेजेबल लगती है, तो अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। वीडियो को एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन की। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फर्स्ट मेथड ऑफ स्किवनेस, दैट इज कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस। लास्ट लेक्चर जो हमारा स्किवनेस टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें मैंने आपको स्किवनेस के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया था कि स्किवनेस जो होता है ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है। स्टैटिस्टिकल टू मेजर द असिमेट्री इन अ वेरिएबल सीरीज। जो आपकी सीरीज है वो कितनी ज्यादा सिमेट्रिकल है या मैं कहूं कितनी असिमेट्रिकल है, इसको मेजर करने का अल्टीमेटली एक टूल है। फाइन। और फिर मैंने उसके कंसेप्ट पे बताया था कि भाई सिमेट्री कैसे मालूम की जाएगी। कि सिमेट्री मालूम करना हो तो एक्स बार, मीन, मीडियन और मोड, मीन, मीडियन और मोड जब तीनों इक्वल हो जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल वेरिएबल सीरीज, और इसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ असिमेट्री आपको वेरिएबल सीरीज के अंदर मिलती है। जो वेरिएबल डेटा आपके पास आता है उसमें असिमेट्री होती ही होती है। तो या तो कंडीशन ये होगी एक्स बार इज ग्रेटर देन मीडियन व्हिच इज ग्रेटर देन मोड, इसको बोलते हैं स्किव्ड टू द राइट या पॉजिटिव स्किवनेस, और सेकंड होता है एक्स बार इज लेसर देन मीडियन व्हिच इज लेसर देन मोड, इसको हम बोलते हैं स्किव्ड टू द लेफ्ट या नेगेटिव स्किवनेस। ठीक, फाइन। इसके अलावा फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर, अगर आप मेरा देखेंगे, देखिए इस लेक्चर को देखने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि आप लास्ट लेक्चर पूरा जरूर देखें, जिससे आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, तो ये फॉर्मूला बहुत कंपैरेटिवली आपको इजी लगेगा। अच्छा, मैंने आपको स्किवनेस के अंदर इस मीन, मीडियन और मोड के अलावा एक कंसेप्ट और बताया था जो क्वार्टाइल्स के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, कि क्वार्टाइल्स की बेसिस के ऊपर असिमेट्री कैसे मालूम की जाती है, कितनी सिमेट्रिकल है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। बस ये जो वैल्यूज है, ये जो कंसेप्ट्स है, इन्हीं कंसेप्ट्स की बेसिस पर आपकी डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्किवनेस होती है। ऐसे तीन मेथड्स होती है, लेकिन मेजरली दो मेथड्स चलती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड्स, कौन कौन सी मेथड्स होंगी? डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्किवनेस। तो फर्स्ट इसमें मेथड जो मोस्ट फेमस है, दैट इज व्हाट? कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस। ठीक है, फर्स्ट मेथड कौन सी होगी? कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस। और एक बात और बताऊं मैं, स्किवनेस जो होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जे, या कुछ लोग एसके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस जेपी से रिप्रेजेंट करते हैं। जे रिप्रेजेंट्स व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस। P for what? Pearson. Okay, fine. Now second one is what? Second is Bowlus coefficient of skewness. Bowlus coefficient of skewness ये क्वार्टाइल और क्वार्टाइल के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हो। कार्ल पियर्सन की मीन, मीडियन, मोड के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? J and B। ठीक है, J कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस, B रिप्रेजेंट्स बाउलेस। ठीक है, और इसमें एक थर्ड मेथड जो चलती है, दैट इज व्हाट? केलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस। ठीक है, केलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय JK। ठीक है, J रिप्रेजेंट्स कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस, K रिप्रेजेंट्स केलीज। फाइन। तो ये हमारी थ्री मेथड्स बेसिकली इसके अंदर होती हैं। First one is Karl Pearson's coefficient of skewness, second is Bowlus coefficient of skewness, and third one is the Cayley's coefficient of skewness। अब इनको हम डिफरेंट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस, और ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था ये प्योरली कार्ल पियर्सन्स की मेथड के ऊपर है। इसके अलावा जो हमने क्वार्टाइल वाला कंसेप्ट देखा था वो बाउलेस से कोरिलेट करता है। तो अभी फिलहाल हम कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम ये वाला कंसेप्ट बेसिकली लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो हमारी मेथड है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस। अब देखिए, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय जेपी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था एक बेल शेप कर्व के बारे में कि ये मेरा बेल शेप कर्व है, दिस इज मीन एंड मीडियन एंड मोड। तो ये कहलाता है हमारा नो स्किव्ड डेटा, इसमें स्किवनेस नहीं है, मींस जेपी इज इक्वल्स टू 0। मींस जब आप कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस कैलकुलेट करोगे बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला, तो आंसर विल बी 0। इसका मतलब नो स्किव्ड डेटा है, मींस उसमें स्किवनेस आपको नहीं मिलेगा। फाइन। तो ये हमारा बेल शेप कर्व होता है, और इसके अंदर लेफ्ट टेल और राइट टेल जो होते हैं बिल्कुल सिमेट्रिकल होते हैं, और दोनों की वैल्यूज हमेशा सेम होती है। बट प्रैक्टिकली डेटा या तो इस तरह से होगा
ठीक है, ये कहलाता है हमारा पॉजिटिव स्किवनेस या स्किव्ड टू द राइट। इसमें मीन इज ग्रेटर देन मीडियन विच इज ग्रेटर देन मोड। ठीक है, तो ये होगा इसमें, और इसमें जेपी की वैल्यू जो होगी ये 0 से +3 के बीच में जाती है। ठीक है, प्लस पॉजिटिव स्किवनेस कैसे आएगा, जब आपका आंसर जेपी कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस जब पॉजिटिव आ जाए, फॉर्मूला अप्लाई, फॉर्मूला क्या है वो मैं भी आपको बता रहा हूं। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अगर आंसर आपका पॉजिटिव 0 से +3 के बीच में आ जाए तो दैट इज व्हाट पॉजिटिव स्किवनेस। और थर्ड मैंने आपको बताया था कि ये हमारा जो है नेगेटिव स्किवनेस है। ठीक है, और इसमें जेपी इज इक्वल्स टू -3 से 0। ठीक है, मींस इसका आंसर जो होगा वो -3 आएगा। तो इससे एक बात समझ में आती है कि हमारे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस की जो रेंज है वो रेंज चलती है बिटवीन -3 से +3 के बीच में आंसर आएगा। फाइन। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये मीन, मीडियन और मोड की लाइन है। अब देखिए जैसे जैसे इस मोड से मीडियन शिफ्ट होता जाता है, मीडियन ये मान लें कि ये हमारा मोड है और ये मीन हो गया। ठीक है, जैसे जैसे इनके बीच में गैप आएगी ऑटोमेटिकली असिमेट्री क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। जब तीनों सेम लाइन पर होते हैं, जब तीनों सेम लाइन पर सेम पॉइंट पर होते हैं तो फिर सिमेट्री रहती है। लेकिन जैसे जैसे ये दोनों स्कैटर फैलना स्टार्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होती है, असिमेट्री क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, मींस डेटा स्किप्ड होने लगता है। यहीं से आपका स्किवनेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। फाइन, इट मींस आपका स्किवनेस इस बात से मालूम पड़ता है कि आपका मीन और मोड कितनी गैप में, उनका डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे लेट सपोज आपका मोड आया 40 और मीन आया 45, तो इनके बीच में 45 - 45 की गैप है, ये तो डिफरेंस हुआ। अब इसकी डिग्री कैलकुलेट करना है तो वी बेसिकली कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट्स द डिग्री ऑफ वेरिएशन, आपके वेरिएशन की डिग्री कैलकुलेट करता है। पूरे डिस्पर्शन चैप्टर का प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से फॉलो कर लें, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहां से भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन सब मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। एनीवे, तो हमारा जो ये डिफरेंस क्रिएट होता है, इसी डिफरेंस से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हमारा स्किवनेस फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस का फॉर्मूला बना जेपी इज इक्वल्स टू x बार माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। x बार रिप्रेजेंट्स व्हाट, अरिथमेटिक मीन, Z represents what, mode, and standard deviation जो हम कैलकुलेट करते हैं हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइन, तो हमारा ये फॉर्मूला अल्टीमेटली होता है जिसकी रेंज +-3 के बीच में होती है। ठीक है, चलिए जी, यही एक फॉर्मूला है क्या सर? नहीं, इसके अलावा एक फॉर्मूला और है जो हमारी इंपेरिकल रिलेशनशिप से डिफाइन किया गया है। क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, एक्चुअली होता क्या है, देखिए होता ये है कि कभी कभी कुछ केसेस के अंदर मोड जो होता है ये अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड होता है मींस मोड को कैलकुलेट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। आपने अरिथमेटिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मेरे मोड के लेक्चर्स देख लीजिएगा कि जहां पर बाय मॉडल सीरीज हो जाती है या ट्राई मॉडल सीरीज है या मल्टी मॉडल सीरीज है, तो उस कंडीशन में मोड को डिफाइन करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा टिपिकल टास्क होता है। हम क्या करते हैं, उसमें ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद मोड निकालते हैं। तो मोड निकालना कभी कभी कुछ केसेस के अंदर टिपिकल टास्क है, और जहां पर यूनि मॉडल सीरीज है वहां तो फिर अल्टीमेटली कोई प्रॉब्लम अल्टीमेटली है भी नहीं। ठीक है, तो मेरा कहने का मीनिंग ये है कि जहां पर आपका मोड बेसिकली अनडिफाइंड हो तो उस कंडीशन के अंदर आपको दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, और वो दूसरा फॉर्मूला एक आपने स्टैटिस्टिक्स सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मोड के अंदर एक इंपेरिकल रिलेशनशिप पढ़ी थी बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, और वो होती है z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। ठीक है, 3m माइनस 2x बार। अब मैं यहां z की जगह ये पुट कर दूं कभी, ठीक है, तो ये अगर मैं पुट करता हूं तो दिस विल बिकम व्हाट, jp इज इक्वल्स टू x बार माइनस 3m माइनस 2x बार अपॉन व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन। हो सकता है बिल्कुल। उसके बाद मैं इसको ओपन करूंगा तो x बार माइनस 3m प्लस 2x बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइन, और फिर ये क्या बनेगा, जेपी इज इक्वल्स टू एक्स बार प्लस 2x बार इज इक्वल्स टू 3x बार माइनस 3m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। 3 को कॉमन ले लेता हूं तो जेपी विल बिकम व्हाट, 3 इंटू एक्स बार माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमारा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला है किसका, हमारे मीडियन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस को कैलकुलेट करने का।
अब आपने फॉर्मूला पूरा देख लिया, इस फॉर्मूले को देखकर आपको एक बात का अंदाजा तो हो चुका होगा कि फॉर कैलकुलेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट अरिथमेटिक मीन, हमें x बार कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट मोड, ठीक है, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, मोड कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, और किसी किसी क्वेश्चन में वी हैव टू कैलकुलेट मीडियन आल्सो। तो इनके फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। और वैसे भी अगर आप स्क्यूनेस पढ़ रहे हैं तो नेचुरली आपने सेंट्रल टेंडेंसी वाला टॉपिक पढ़ रखा होगा, और ये सारी की सारी मेथड्स, ये सारी की सारे जो स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, ये आपको अच्छे से कैलकुलेट करना आता होगा। तो अब सीरीज उसके अंदर कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो, कंटिन्यूअस हो, उसमें आपको मीन कैसे कैलकुलेट करना, मीन कैलकुलेट करने की बहुत सारी मेथड होती है, डायरेक्ट मेथड होती है, शॉर्टकट मेथड होती है, स्टेप डेविएशन मेथड होती है, व्हाटएवर आपको जो मेथड अप्लाई करना है क्वेश्चन को देखकर, ये सब आप किधर सेंट्रल टेंडेंसी में चीज सीख चुके हैं, वहां से आप उसको अप्लाई कर दें, और अप्लाई करने के बाद उसका मीन निकाल लें। फिर उसका अगर मोड डिफाइंड है, डायरेक्टली कैलकुलेट हो सकता है, तो मोड निकाल लें, और उसके बाद अगर आपका मोड अगर अनडिफाइंड है तो आप गो फॉर मीडियन, मीडियन कैलकुलेट कर लें। अगर मीडियन से करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, मोड से करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, फाइन। और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर ले। स्टैंडर्ड डेविएशन को भी कैलकुलेट करने की डिफरेंट मेथड्स होती हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन, फिर इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस, क्या सीरीज है वो आपने अल्टीमेटली डिफाइन करना है, फाइन। और उसके बाद जब तीनों वैल्यूज कैलकुलेट हो जाए तो फिर आपको यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, फाइन। अब हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं जिससे हमें ये समझ में आएगा किस तरह से हमें कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अल्टीमेटली कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट सीरीज का, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। उसमें एक कॉलम है x मींस वेरिएबल्स गिवन है, और सेकंड कॉलम इज ऑफ फ्रीक्वेंसी, फाइन। 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, और फ्रीक्वेंसीज है 1, 5, 12, 22, 79 एंड 4, और हमें कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट करना है। देखिए फॉर्मूला मैंने आपको दो लिखवाए है ना, इसमें एक लिखवाया मैंने x बार माइनस z अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसी से 3x बार माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। और मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला आप नॉर्मली तो यही फॉर्मूला लगेगा, प्राइमरीली तो यही फॉर्मूला है, और इसमें लेकिन z में कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि वो अनडिफाइंड होता है, हमें ग्रुपिंग करना पड़ती है, तो इसको ना करें। इससे बेटर है कि अगर आप मोड अनडिफाइंड है, बाय मॉडल हो, ट्राई मॉडल सीरीज हो, तो उस कंडीशन में फिर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लें, जस्ट कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अदरवाइज अगर मोड डिफाइंड है, क्लियरली दिख रहा है, तो उस कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फाइन। तो हम देखिए इसमें मोड क्लियरली दिख रहा है। मोड कौन सा होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 22 है, 22 के सामने जो वेरिएबल है दैट इज 40। तो हमें मोड यहां पर क्लियरली दिख रहा है, मींस अवर z इज इक्वल्स टू 40, मींस हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ओके। अब हमको दो चीजें और कैलकुलेट करनी है इसमें। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन एंड सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहां पर देखिए मैंने आपसे कहा था ये डिस्क्रीट सीरीज है, इसके ऊपर अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने की 3 मेथड्स होती हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। स्टैंडर्ड डेविएशन को भी कैलकुलेट करने की डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड होती है। अब ये पर्सनली आपके ऊपर है, पूरी तरह से होल एंड सोल आपके ऊपर है कि आप कौन सी मेथड उसको अप्लाई करते हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो वो आप अप्लाई करें। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल जो हैं ये 2 डिजिट में, तो मैं इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने की बजाय मैं इसको शॉर्टकट से या स्टेप डेविएशन से, स्टेप डेविएशन से भी हो सकती है क्योंकि डेटा में सिमेट्री है। देखिए 10, 20, 30, 40 यहाँ पर डेटा जो है यूनिफॉर्मिटी है, बेसिकली मैं कहता हूँ तो यूनिफॉर्मिटी बेसिकली इसके अंदर है, तो हम उसको शॉर्टकट स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एनीवे डेविएशन मेथड के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर लेता हूँ एक अज्यूम मीन। चलिए 40 को ही मैंने अज्यूम मीन ले लिया, a इज इक्वल्स टू 40। एक कॉलम बन जाएगा डेविएशन का dx, x माइनस, या कुछ लोग इसको सिर्फ d बोलते हैं, जो आपको ठीक लगे आप उसको लिख सकते हैं, फाइन। 10 माइनस 40 इज माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10, 0, 10, 20 एंड व्हाट 30, फाइन। अब ये क्वेश्चन स्टेप डेविएशन से भी सॉल्व हो सकता है इजीली, तो मैं इस पे स्टेप डेविएशन कैलकुलेट करता हूं, ds, ds मींस dx अपॉन i, और i इज इक्वल्स टू 10, 10 की गैप है ना, 10 से इजी भाई। वैसे तो ये वैल्यू सारी 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। हमें छोटी करनी है, कैलकुलेशन वाइज इसको इजी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे हाईएस्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो हम विल डिवाइड एंटायर डेविएशन सीरीज बाय
10, तो दिस विल बिकम -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ठीक फाइन। अच्छा, मैं यहाँ पर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि हमें समझ आए कि हमें कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर मीन का जो फॉर्मूला अप्लाई होगा दैट वुड बी समेशन एफडीएस। एफडीएस को कुछ लोग डी डैश भी बोलते हैं, ओके, अपॉन समेशन एफ, उसके बाद इंटू आई प्लस ए। और स्टैंडर्ड, अब जब हम इसको स्टेप डेविएशन से कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टेप डेविएशन से ही कैलकुलेट कर लें तो हमारी मेहनत भी बच जाएगी। तो दिस विल बिकम समेशन एफडीएस स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफडीएस अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर और रूट के बाहर इंटू आई। चलिए फाइन। तो मुझे क्या क्या चाहिए, समय एफडीएस चाहिए, तो एफडीएस मुझे निकालना पड़ेगा एफ इंटू डीएस। तो 1 इंटू -3 -3 -2 -12 0 17 9 2 18 4 3 12 और इसकी टोटल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा मैं एफडीएस स्क्वायर भी निकाल लूं तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ डीएस स्क्वायर। 3 3 9 2 2 4 1 1 1 0 1 4 और 9, और फिर मैं निकालूंगा यहाँ पर सम एफ डी एस स्क्वायर मीन्स एफ इंटू डी एस स्क्वायर। तो 9 1 9 4 5 20 12 1 12 0 17 1 17 9 4 36 एंड 4 9 36। अब मुझे इन दो वैल्यूज की टोटल लगा, दो कॉलम की टोटल लगानी है, तो ये हो जाएगा 9 + 4 + 1 + 1 + 4 + 9 दैट इज व्हाट 20। सॉरी, मैंने गलत कॉलम का टोटल लगा दिया। ये लगेगा 3 और 10 और 12 और 17 + 18 + 12 तो टोटल विल बी व्हाट 22। और इधर आए तो ये होगा 9, उसके बाद 20 12 17 36 36 दैट इज व्हाट 130। ये हुआ। अब मैं इसमें 1 बाय 1 फॉर्मूला लगाता हूं। पहले x बार लगाऊंगा, समेशन एफ डी एस दैट इज 22 अपॉन समेशन एफ दैट इज 70 इंटू आई कितना था 10 प्लस 40, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 22 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 10 प्लस 40, तो दैट इज x बार इज इक्वल्स टू 43.14। अच्छा 43.14 और ये 40 था, यहीं से समझ में आ रहा है कि हमारा स्किवनेस पॉजिटिव है क्योंकि मीन की वैल्यू बड़ी है। ओके, अब आइए हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा समेशन एफ डी एस मीन्स 130 अपॉन 70 माइनस 22 अपॉन 70 का होल स्क्वायर और इंटू 10। ठीक फाइन, तो ये हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 70 इज व्हाट 1.85 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 70 का होल स्क्वायर दैट इज 0.098। 1.85 minus 0.098 is equals to standard deviation is equals to under root of 1.752 और into 10। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू, इसका रूट निकालूंगा तो दैट इज इक्वल्स टू 1.32 into 10। देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 13.23। ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब मैं इस पर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्किवनेस का फॉर्मूला रखता हूं, जेपी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 43.14 माइनस 40 अपॉन 13.23। तो लो जी, वैल्यू रखते हैं 43.14 माइनस 40, 3.14 डिवाइडेड बाय 13.23 दैट इज इक्वल्स टू 0.23 और आंसर पॉजिटिव है, तो इट मींस this variable series is positively skewed या positive skewness या कहें skewed to the right है। तो ये हमारा क्वेश्चन था एक डिस्क्रीट सीरीज का। अब हम एक क्वेश्चन कंटीन्यूअस सीरीज का भी सॉल्व करें। मैंने अब यहाँ पर एक कंटीन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्केवनेस, क्लास इंटरवल इज गिवन 1 0 to 10 10 to 20 10 10 की गैप से, लास्ट वन इज 70 to 80, frequencies are 10 40 20 0 10 40 16 and 14। मैंने क्या कहा था आपसे कि जब भी आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्केवनेस का क्वेश्चन, स्पेशली कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्केवनेस का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो पहले ये देखिएगा कि उसमें मोड क्लियरली कैलकुलेटेबल है या तो नहीं, यूनी मॉडल है या बाय मॉडल है या ट्राई मॉडल, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये जो सीरीज है दिस इज अ बाय मॉडल सीरीज। देखिए यहाँ पर मोड रिपीट हो रहा है,
ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले हम इसको ग्रुपिंग से मोड कैलकुलेट करते हैं, बट अभी हमारा पर्पस मोड कैलकुलेट करना नहीं है, हमारा पर्पस है कोएफिशिएंट ऑफ स्किमनेस कैलकुलेट करना। अगर बाय मॉडल और ट्राई मॉडल सीरीज आ जाए तो उस कंडीशन में आप ये वाला फॉर्मूला छोड़ दें। मैंने कौन सा बताया था, मेन फॉर्मूला x बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको छोड़ दें, x बार माइनस m 3 इंटू एक्स बार माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, इस फॉर्मूले को अप्लाई करें। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग मोड वी विल कैलकुलेट व्हाट, मीडियन। ठीक है, तो मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी कंपैरेटिवली इजी टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ स्किमनेस। अननेसेसरी झंझट में मत पड़िएगा कि भाई मैं इसको पहले ग्रुपिंग करके मोड कैलकुलेट करूं, नहीं करना, आप तो सीधे मोड से मीडियन से ही कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमारा पर्पस इस क्वेश्चन के अंदर है टू कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, कंटीन्यूअस सीरीज है तो मैं फिर मीन का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, समेशन एफ डी एस अपॉन समेशन एफ इंटू आई प्लस ए। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगेगा मेरा समेशन एफ डी एस स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी एस अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर इंटू आई। और मीडियन का फॉर्मूला कंटीन्यूअस सीरीज के लिए वो L1 प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ पी अपॉन एफ इंटू आई, वो मैं लगाता हूं। अच्छा, इसके लिए मुझे मीडियन भी कैलकुलेट करना है, मोड भी कैलकुलेट, सॉरी मीन भी कैलकुलेट करना, तो पहले मैं मीडियन कैलकुलेट करता हूं। मीडियन के लिए वी नीड व्हाट, CF। तो 10 हो जाएगा 50 70 अगेन 70 80 120 136 and what 150। तो 150 is the total of frequency। फाइन, तो सबसे पहले मैं मीडियन का फॉर्मूला लगाता हूं। मीडियन का फॉर्मूला लगाने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट मीडियन क्लास। इधर मैं बाकी के कॉलम्स के लिए जगह रखता हूं। तो मीडियन क्लास का जो मेरा फॉर्मूला होता है, मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू n बाय व्हाट, 2th टर्म। ठीक है, ये n बाय 2th टर्म है, तो 150 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 75th टर्म। और 75 जो आ रहा है दैट इज कमिंग इन दिस सीरीज। ठीक है, ये 75 इसके अंदर आ रहा है 40 to 50 में। तो मेरा यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा m इज इक्वल्स टू L1 प्लस n बाय 2 माइनस CFP अपॉन f इंटू आई। L1 कितना है इसमें 40 प्लस n बाय 2 इज व्हाट 75, CFP 70 अपॉन f इज व्हाट 10 और इंटू आई इज इक्वल्स टू 10। तो इस पर मैं अगर फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, डायरेक्टली लगा देता हूँ 75 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 प्लस 40 दैट इज व्हाट 45। तो मेरा मीडियन जो आया दैट इज 45। फाइन, करेक्ट है। अब मैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कैलकुलेट करता हूं। मीन के लिए फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट मिड वैल्यू दैट इज x। 5 हुआ, 15 25 35 45 55 65 एंड व्हाट 75। यहां से कोई भी एक अज्यूम मीन उठा लेता हूं, मैं ले रहा हूं 35, एक कॉलम बनेगा dx 5 माइनस 35 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20 30 एंड व्हाट 40। फिर एक कॉलम ds का -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4 ds, जो dx को i से डिवाइड करना है एंड i इज इक्वल्स टू 10। ओके, अब मुझे कॉलम चाहिए fds का, जो प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3 माइनस 30 40 इंटू 2 माइनस 80 माइनस 20 0 20 है माइनस 20 0 10 ones are 10 42s are 80 16 into 3 is what 48 और 14 into 4 is what 56। इसकी टोटल लगाऊं मैं तो होगा मेरा 48 80 10 20 नेगेटिव 80 नेगेटिव और 30 भी नेगेटिव, तो आंसर इज 64। चलिए फिर मैं यहाँ पे हाथों हाथ कैलकुलेट कर लूं। ds स्क्वायर 9 4 1 0 1 4 9 एंड 4 4 से 16 और एक कॉलम बनेगा fds स्क्वायर का। मल्टीप्लिकेशन करते चले तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इज वॉट 90 और 40 इंटू 4 इज वॉट 160 और 20 इंटू 1 इज वॉट 20 और उसके बाद 0 और फिर 10 1 10 और 40 इंटू 4 इज वॉट 160 16 इंटू 9 इज 144 और 14 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 224। टोटल इज वॉट 808। फाइन, अब मैं इस पे वैल्यूज पुट करता हूं। पहले फर्स्ट वी विल फाइंड आउट x बार 64 अपॉन 150
इंटू 10 प्लस 35, तो ये बनेगा 64 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 10 प्लस 35। तो आंसर x बार इज इक्वल्स टू 39.27। देखिए ये नेगेटिव आने वाला है, तो ये मीन कम है और मीडियन ज्यादा है, तो इट विल बी नेगेटिव स्क्यूनेस। और अंडर 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 रूट ऑफ समेशन एफ डी एस स्क्वायर 808 अपॉन 150 माइनस 64 अपॉन 150 का होल स्क्वायर और इंटू 10। ठीक है, स्टैंडर्ड एविएशन लेंगे, ये हो जाएगा मेरा 808 डिवाइडेड बाय 150, 5.36, 64 डिवाइडेड बाय 150 इंटू, तो हो जाएगा 5.2, 2.28 इंटू 10। तो दिस विल बिकम स्टैंडर्ड एविएशन में डायरेक्टली लिख देता हूं यहाँ पर 22.81। ओके, अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा जेपी इज इक्वल्स टू 3 x बार माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन, 3 इंटू 39.27 माइनस 45 अपॉन 22.81। तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर 39.27 माइनस 45 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 22.81। आंसर विल बी माइनस 0.75। और क्योंकि आंसर नेगेटिव आ रहा है तो दिस विल बी अवर नेगेटिवली, दिस डेटा इज नेगेटिवली स्किप्ड या स्किप्ड टू द लेफ्ट। व्हाई? बिकॉज मीडियन इज कंपैरेटिवली ग्रेटर देन मीन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे स्किमनेस के, और स्किमनेस के अंदर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए। देखिए अब इसके बाद क्या होता है, स्किमनेस के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो फुल लेंथ क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर इसी तरह की कंटीन्यूअस सीरीज और ये आएंगे और आपको यहीं से मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसमें क्यूमुलेटिव क्लास भी आ सकती है, लेस देन मोर देन टाइप वाली, मिड वैल्यू टू क्लास इंटरवल कन्वर्जन के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इंक्लूसिव सीरीज भी आ सकती है, व्हाटएवर। तो ये आपको जैसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपने उसको अल्टीमेटली सॉल्व करना है। तो आई होप आपको अभी ये कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्किमनेस का कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट आपको लगती है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, जब चाहे आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा पढ़कर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और एक बार फिर आपसे अपील है कि वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा तो, नॉलेजेबल लगा तो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी एकेडमी। थैंक यू।